छोटा सा पोस्ट के लिए जब लाखों युवा वैकेंसी डालते हैं तो इस बार मुखिया, सरपंच और विधायक कम से कम 1000 हर गांव, कस्बा, टोला से जहां से भी हो 1000 से ऊपर होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है वो हमारे युवाओं को प्रेरित है कि आज का जो युवा है वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, खुद को बैकफुट पे ले आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज पंचायती राज व्यवस्था की, जो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, पर सही मायने में आज तक लागू नहीं हुआ है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था हो या विधानसभा का चुनाव हो, अभी संपन्न हुआ है और आप सभी लोगों ने देखा है कि आपसे है, जनता से है, क्योंकि जनता भूल चुकी है अपना कर्तव्य। दलालों के चक्कर में आ रही है जो कुछ समय पहले तक उन्हें बंधक बनाकर रखे थे, चंद पैसों के लालच में, चंद भोजन के लालच में, लालच दे करके उन्हें खरीद लिया जाता है और सरकारों में। तो मैं बस छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं आप सभी देशवासियों से कि आपका कर्तव्य क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म करके जीतना, या आपका कर्तव्य है हिंदूवादी को लेकर आगे जाना? तो कहाँ गुम हो गई है हमारी जनता? क्यों आज तक ये नहीं समझ पाई है? सत्ता जनता के हाथ में है, उन राजकुमारों के हाथ में नहीं जो बार बार जीतते आ रहे हैं या फिर जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। सत्ता में कोई भी हो, मुझे ना ही सत्ता पक्ष से परहेज है, न जो अभी सत्ता में है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। बस मेरा ये क्वेश्चन है उन तमाम देशवासियों से कि आप अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? और फिर वही होने वाला है, पंचायती चुनाव होंगे, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, और फिर आप वही करेंगे। टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे। कुछ लोग जात के नाम पे, कुछ लोग अपने परिवारवाद के नाम पे, कुछ लोग गांव के नाम पे, कुछ लोग कस्बे के नाम पे, फिर नशे के लालच में कुछ लोग ईमान भी बेच देते हैं। तो आप तमाम लोगों से विनती है कि अपने अधिकार को पहचानें। मैं इस देश के युवा से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक साधारण सा होमगार्ड का वैकेंसी आता है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है, एसएससी जीडी का वैकेंसी आता है, आप वैकेंसी होता है 1000 और उसके लिए अप्लाई करते हैं 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। एक होमगार्ड की वैकेंसी जो 900 पदों पे होती है, उस पे जब 10 लाख युवा भर्ती दे सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, तो क्या जब पंचायती राज में एक वार्ड मेंबर का, सरपंच का, मुखिया के लिए जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो उसमें 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग ही क्यों? आपके लिए है, युवा जागेगा तभी देश आगे भागेगा। युवा जब तक स्टैंड अपना नहीं लेंगे, जब तक खुद को साबित नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं संभव है। मैं यही कहूँगा कि पंचायती राज व्यवस्था होने वाली है, उसमें 100, 200, 400, 500 हर एक कैंडिडेट, जो भी मुखिया के लिए हो, सरपंच के लिए हो, वार्ड मेंबर के लिए हो, अपने जो भी गांव, कस्बा, टोला, मोहल्ला जहां से भी हो, जो भी युवा हो, नॉमिनेशन करे। नॉमिनेशन चार्ज कोई ज़्यादा नहीं होता है, कोई आप आतंकवादी नहीं है कि उसमें खड़ा नहीं हो सकते हैं। खुद को प्रेरित कीजिए और इस चुनाव में खुद को खड़ा कीजिए, क्योंकि जब तक देश का युवा नहीं समझेगा इस चीज़ को, खुद नहीं खड़ा होगा, तब तक ये नेता, जो गंदे नेता है, जो खुद को सब कुछ मानते हैं, वो वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि देश संभले, आपका गांव अच्छा हो, आपका कस्बा अच्छा हो, आपका टोला अच्छा हो, विकास हो, नाला बने, रास्ता बने, रोड बने, तो ये डर फैलाना होगा देश के नेताओं में कि आप भी खड़ा हो, क्यों नहीं हो सकते हैं जब एक। और मैं आप तमाम लोगों से विनती करूंगा कि अपने अधिकार को पहचाने, अपने वोट को पहचाने। आप जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये देश आपका है और इस देश की रक्षा आप ही को करनी है। आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए हमारे पास हमारे उन्मुक्त जवान हैं, देश की सेना है जो हर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सज्ज है। वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तीनों सेनाएं हमारी पर्याप्त है दुश्मनों को लोहे के चने चबाने के लिए। और हमारे किसान भाई जो रात दिन मेहनत करके खेती करते हैं, किसानी करते हैं, पर उनका जो सब्जी होता है वो कौड़ियों के दाम में बिक जाता है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जागिए, किसान खुद जागे और अपनी रक्षा स्वयं करे।
कि कृष्ण भगवान ने ही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म पहचानिए और फल जो मिलेगा उसको स्वीकार कीजिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, अपने राष्ट्र पथ पे चले और नव निर्माण करे अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और मैं जाते जाते मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राधे राधे।